दोस्तों नमस्कार। आपसे सीधा सा सवाल, जंगल का राजा कौन है? तो सीधा सा आपका उत्तर होगा शेर। लेकिन सवाल ये है कि शेर ही क्यों, हाथी क्यों नहीं? हाथी शेर से ज़्यादा ताकतवर है। और भी जानवर हैं जंगल में जो शेर से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन सच यही है कि जंगल का राजा शेर था, शेर है और शायद भविष्य में भी शेर ही रहेगा। वो इसलिए कि जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करने की ताकत, फुर्ती और तकनीक जो शेर के पास है वो किसी और जानवर के पास नहीं। इसलिए शेर के साम्राज्य को चुनौती अभी तक कोई नहीं दे पाया और शेर अभी भी जंगल का राजा है। ये सवाल क्यों? स्थितियां कुछ इस तरह की बनी हुई है कि दुनिया का सबसे सभ्य देश अमेरिका अफगानिस्तान की जनता को कैसे हालत में छोड़कर गया है। आज उनकी हालत देखकर पूरा विश्व परेशान है। अफगानिस्तान में वहाँ की जनता रहना नहीं चाहती, किसी भी तरह भागना चाहती है। इतना डर का माहौल, अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं है। ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं है। तालिबान शरिया के अनुसार शासन को चलाना चाहता है तो गलत क्या है? शरिया को वहाँ की जनता भी मानती है, लेकिन फिर भी डर है तो कारण समझना होगा। इसलिए वहाँ की जनता इसलिए भागना चाहती है कि वहाँ शेर आ गया है और वहाँ की जनता उस शेर का शिकार नहीं बनना चाहती, क्योंकि अब से ये 20 साल और पहले उन्होंने 2 साल तक उस शेर का शिकार, उस शेर का निवाला वो बने हैं और उनकी क्या हालत हुई है, उनका जो अनुभव है वो उनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही लोगों को शिकार बनाते हैं? आइए इस चीज़ को हम विज्ञान के माध्यम से समझते हैं। ये जीव विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब का अर्थ ये है कि धरती पर जीवन का विकास किस तरह से हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि हम और आप यहाँ धरती पर पहले से ही ऐसी ही स्थिति में है कि जैसे आज है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये विकास लाखों करोड़ों सालों में हुआ है। सभी जीव आज जो भी धरती पर हैं उनका विकास धीरे धीरे हुआ। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी, जैसे बारिश है, तूफान है, उससे लड़ने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करता था कि वो जीवित रह सके। जो लड़े वो रहे, उनमें इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता आ गई तो वो जीवित है। ये शब्द आपने ये पिछले 2 साल में कई बार सुना होगा। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता है अपने आप को सक्षम यानी जीवित रखने की शक्ति। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उस समय, जो भी जीव धरती पर थे, जो उस प्राकृतिक वो घटना को झेलने के लिए, सहन करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सहन की तो वो जीवित बचे। जो सहन नहीं कर पाए वो नहीं बचे, वो अब नहीं है धरती पर। तो मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। ये मानव जंगल से निकला और सभ्यता की तरफ बढ़ा। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका अपने आप को सबसे सभ्य देश मानता है। अपने आप को सबसे सभ्य देश, सभ्य नागरिक जहाँ रहते हैं, ये मानने वाला देश एक पूरे के पूरे देश को शिकारियों के सामने इस तरह से छोड़कर गया कि आज वहाँ की जनता ये सोचने के लिए मजबूर है कि वो जाए तो कहाँ जाए, किस तरह से रहे। डार्विन ने उस सिद्धांत में एक बात और कही। उसने उसमें पॉइंट दिया है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिट नहीं, फिटेस्ट
जो भी जीव यहाँ प्रकृति में सबसे फिट है यानी फिटेस्ट है, वही जीवित रहेगा और वही राजा बनेगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अमेरिका के पास, आप जानते हैं, देखिए, साधन है, हथियार है, पैसा है, इसलिए आप ये देखते हैं कि वो पूरे विश्व पे शासन करने की स्थिति में है। वो चाहे तो अफगानिस्तान पे हमला किया, अलकायदा को ख़त्म कर दिया। ये उसकी हनक थी कि उसको लादेन को मारना था। अफगानिस्तान पे हमला किया, पैसा था, सेना को 20 साल तक अफगानिस्तान में रखा, और जब तक अमेरिका यहाँ रहा तो अफगानिस्तान की जनता सुरक्षित रही, और उसके जाते ही अफगानिस्तान में फिर हाहाकार आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ डार्विन का जो नियम है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पूरी तरह से सच साबित होता हुआ दिखाई देता है कि जो मजबूत है, साधन है जिसके पास, वही राजा बनेगा। यही स्थिति है कि अमेरिका ने इराक पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को, उसके शासन को ख़त्म किया। यहाँ अफगानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ करके और फिर उसको मझधार में छोड़कर चला गया। लेकिन अफगानिस्तान में अब 20 सालों से जो शासन सत्ता रही, उसमें वहाँ की जनता आज़ादी महसूस कर रही थी, विशेषकर महिलाएं। इंसान एक बार जो आज़ादी का स्वाद जो चख लेता है, उसको पता रहता है कि अब उसको कैद में डाल दिया जाए तो वो जी नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ से लोग भागना चाहते हैं। भारत में रहने वाले लोग जो आज़ादी का ढिंढोरा पीटते हैं, जो आज़ादी के पहरेदार बनते हैं, वो देख लें और समझ लें आज़ादी क्या होती है। जब ये छीनी जाती है तो कितना दर्द होता है, कैसे आज़ादी खत्म होती है तो देश में भगदड़ मच जाती है। अपना सब कुछ छोड़कर लोग जान बचाने के लिए हवाई जहाज के पहियों से लटक जाते हैं और ऊपर से गिरते हैं और मर जाते हैं। ऐसा दृश्य अफगानिस्तान में देखकर बहुत दुख होता है। अगर आज़ादी का अर्थ अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो कुछ दिन के लिए आप ये पड़ोसी देश में चले जाएं, फिर वापस आएंगे तो आपको भारत में स्वर्ग दिखाई देगा। अफगानिस्तान में कब्जा करने वाला तालिबान आतंकवादी संगठन है या छात्रों का संगठन? आपको पता है दोस्तों कि तालिब शब्द का अर्थ छात्र या जिज्ञासु होता है। इन दोनों शब्दों का इस संगठन से कोई संबंध नहीं है। तालिब शब्द का अपमान करने वालों का यहाँ भारत में बैठे लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? सभी चुप हैं। अलकायदा और तालिबान से कहो कि बंदूक और बमों से कौन सा कायदा, कानून या विधि विधान वो चलाना चाहते हैं। भारत में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने वाला गैंग बिल्कुल चुप है, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला दोनों ही उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर बम गिरा दे तो इनका विरोध और एजेंडा शुरू हो जाता है। हमारे देश में इस तरह के एजेंडे को चलाने वाले जो लिबरल गैंग है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के एजेंडे को बंद कर दीजिए। हम सभी इंसान हैं। अफगानिस्तान की जो भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनसे मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। इंसान इंसान को मार रहा है। जो ताकतवर है वो आज भी शेर है और इंसानों का शिकार इस तरह से कर रहा है कि जैसे वो इंसान ना हो, जानवर हो। इंसान के अंदर का जानवर अभी भी जिंदा है। हम कितने भी सभ्य सही, लेकिन हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जानवर आज भी हैं। हम अपने आप को शेर साबित करना चाहते हैं। इंसानों के जंगल का राजा शेर, जिसके हाथ में हथियार है, ताकत है, कुछ बड़े देशों का समर्थन है,
अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। अमेरिका अपने हथियार तालिबान को सौंप गया, दूसरे देश अपने स्वार्थ के लिए उसको धन दे रहे हैं। मूर्ख तालिबान शासन सत्ता के नशे में अपने ही लोगों को मार रहा है। ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? इससे तो हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अफगानिस्तान के हालत को भारत में बैठे कुछ लोग अभी भी राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ कितने प्यार से रहते हैं। हमारा देश वास्तव में स्वर्ग है। लेकिन अफगानिस्तान से आने वाली जो खबरें अभी भी न्यूज़ चैनल्स पर चल रही है, उनको देखकर ये जो एजेंडाधारी लोग हैं, इन खबरों में भी उन्हें राजनीति नजर आ रही है। इन खबरों में उन्हें यूपी और उत्तराखंड का चुनाव दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के हालात से एक पार्टी को यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में लाभ होगा। कितनी घटिया सोच है। अफगानी जनता मर रही है, आजीवन के लिए संघर्ष कर रही है, और आप लोग यहाँ भारत में बैठकर अभी भी पार्टी खेल रहे हैं। थोड़ी सी मानवता दिखाइए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनका मजाक मत उड़ाइए। जय हिंद, जय भारत।